बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खलीफा हारून रशीद की शादी अपनी चचा ज़ाद ज़ुबैदा से 165 हिजरी मुताबिक 782 ईस्वी में हुई। मलका ज़ुबैदा अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से पूरे बगदाद में मशहूर थी। नाजरीन गिरामी, ये वही ज़ुबैदा बिनते जाफ़र हैं जिन्होंने पानी की किल्लत के सबब हुज्जाज किराम और अहले मक्का को दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। उन्होंने शहर मक्का और मैदान अरफात को पानी की फरहमी के लिए एक नहर बनवाई जिसे तारीख में नहर ज़ुबैदा के नाम से जाना जाता है। खलीफा हारून रशीद और मलका ज़ुबैदा को अल्लाह पाक ने 787 ईस्वी में एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम उन्होंने अमीन रखा। खुरासान के गवर्नर अली इब्न ईसा ने खलीफा हारून रशीद को एक कनीज तोहफे में दी जिसका नाम मराजिल था। मराजिल आद के शहर बारगी से ताल्लुक़ रखती थी। मराजिल के बतन से अल्लाह पाक ने खलीफा को एक लड़का 788 ईस्वी में अता फरमाया जिसका नाम मामून रखा गया। मामून की पैदाइश के चंद दिन बाद ही उसकी मां मराजिल इंतकाल कर गई। खलीफा हारून ने मामून और अमीन दोनों को ही मदरसा में तालीम व तरबियत के लिए भेज दिया। कुछ सालों बाद खलीफा अपने खास वजीरों को लेकर अपने बच्चों के मदरसे की तरफ उनसे मिलने के लिए गया। रास्ते में खलीफा को हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। वजीरों ने जबरदस्ती उनको अपने साथ मिला लिया और ऊंट पर सवार कर लिया। चुनाचे हजरत बहलूल खलीफा के साथ उसके बेटे अमीन और मामून के मकतब पहुंच गए। मक्का पहुंचकर खलीफा ने उस्ताद से अपने बच्चों की तालीम व तरबियत और जहानत के बारे में दरियाफ्त किया तो बच्चों के उस्ताद मोहतरम कहने लगे, आली जा, आपका बेटा अमीन औरतों की सरदार मलका ज़ुबैदा जैसी होशियार और अक्लमंद खातून का बेटा है, लेकिन वो तो कुंद ज़हन है, उसे कुछ भी जल्द समझ नहीं आता। जबकि मामून जो कि एक कनीज से आपका बेटा है वो बेहद ज़हीन, दानिशमंद और बावकार हैं। खलीफा कहने लगा, हैरत है, दोनों मेरे ही बेटे हैं लेकिन दोनों की ज़हनियत में इतना फ़र्क कैसे हो सकता है? तुम्हें बगैर सबूत के इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। खलीफा ने गुस्से का इजहार किया तो बच्चों के उस्ताद कहने लगे, आली जा, दोनों बच्चे तफरीह के लिए बाहर गए हुए हैं, मैं दोनों के बैठने की जगह एक कागज़ छुपा कर रख देता हूँ। जब दोनों आएंगे तो आप खुद मुलाहिजा फरमा दीजिएगा। कुछ देर बाद बच्चे मकतब में दाखिल हुए और अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुए और अपने वालिद मोहतरम से गले मिलने के बाद दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए जो उनके उस्ताद ने उन दोनों के लिए मखसूस कर रखी थी और जहां पर उस्ताद ने एक मोटा कागज छुपा दिया था। मामून बैठते ही कुछ मुस्तरब निगाहों से इधर उधर देखने लगा जबकि अमीन अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। क्या बात है मामून, कुछ बेचैन नजर आते हो? आखिर उस्ताद ने मामून की बेचैनी की वजह पूछ ही ली। उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह में कुछ तब्दीली महसूस करता हूँ मगर समझ नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी जगह कागज पर ऊपर हो गई है या फिर छत कागज पर नीचे हो गई है। अमीन, क्या तुम्हें भी कोई तब्दीली महसूस हो रही है? नहीं उस्ताद मोहतरम, अमीन ने जवाब दिया। खलीफा तो जैसे दम बखुद होकर रह गया और सर को पकड़कर बैठ गया। हजरत बहलूल भी ये मंजर देख रहे थे। बच्चों के उस्ताद बोले, आली जा, अगर इजाजत हो तो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो बच्चों को उधर छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। खलीफा ने हैरत ज़दा होकर कहा, आखिर क्या माजरा है? अमीन की माँ ज़ुबैदा अरब की ज़हीन तरीन औरतों में से है और उसका कोई मुकाबला नहीं, मगर उसका बेटा। आखिर बहलोल जो तब से खामोश खड़े थे वो बोल पड़े, आली जा, अगर इजाज़त दें तो मैं इसका सबब बयान करूं। हाँ हाँ ज़रूर करो। खलीफा बहलूल की तरफ मुतवज्जे हुआ। औलाद की दानिशमंदी और जहानत के दो बड़े सबब होते हैं। खलीफा दिलचस्पी से हजरत बहलूल की बात सुनने लगा। हजरत बहलूल कहने लगे कि औलाद की जहानत, फुर्ती और दानिशमंदी का पहला सबब यह है कि औरत और मर्द के दरमियान फितरी रग़बत और ख्वाहिश हो तो ही उनकी औलाद होशियार, ज़हीन और दानिशमंद होती है। दूसरा यह कि औरत और मर्द मुख्तलिफ ख़ानदान से हों तो उनकी औलाद में अक्ल और दानिश की फरावानी होती है। खलीफा जल्दी से बोले, इसकी कोई दलील है तो वो बयान करो, बिना दलील के मैं ये कैसे मान लूँ? खलीफा ने बहलूल से वजाहत तलब की। इसकी मिसाल दरख्तों और जानवरों में नजर आती है। हजरत बहलूल ने वजाहत बयान करना शुरू की। अगर फल के दरख्त में किसी दूसरे फल के दरख्त का पैवंद लगाया जाए तो निहायत लजीज और उम्दा फल पैदा होता है। इसी तरह घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर पैदा होता है।
جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا کوئی جواب نہیں۔ اب عالی جاں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارا شہر دیوانہ کہتا تھا تو وہ حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ دوستو، خلیفہ ہارون الرشید کے یہ دونوں بیٹے امین اور مامون امام کسائی کے شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ استاد اپنی مجلس سے اٹھے تو دونوں بھائی جلدی سے استاد کو جوتے پکڑانے کے لیے لپکے۔ دونوں میں تکرار ہو گیا کہ کون استاد کو جوتے پیش کرے۔ بالآخر دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ایک ایک جوتا پیش کر دیں۔ جب ہارون الرشید کو اس قصے کا پتہ چلا تو اس نے امام کسائی کو بلایا۔ جب وہ آئے تو ہارون الرشید نے کہا، لوگوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟ امام کسائی نے کہا، میری رائے میں امیر المومنین سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ خلیفہ نے کہا، عزت والا تو وہ ہے کہ جب وہ اپنی مجلس سے اٹھے تو خلیفہ کے دونوں صاحبزادوں میں اس بات پر جھگڑا ہو کہ ان میں سے کون استاد کو جوتے پہنائے۔ امام کسائی نے سوچا کہ شاید خلیفہ اس بات پر ناراض ہوا ہے، لہٰذا اپنی صفائی پیش کرنے لگے۔ ہارون الرشید نے کہا، سنیے، اگر آپ نے میرے بیٹوں کو اس ادب و احترام سے روکا تو میں آپ سے سخت ناراض ہو جاؤں گا۔ اس کام سے ان کی عزت و وقار میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کے اندر چھپی ہوئی فراست کا اظہار ہوا ہے کہ وہ کتنے عقل مند اور دانا ہیں۔ سنیے، خواہ کوئی شخص کتنا ہی عمر، علم یا مرتبے میں بڑا کیوں نہ ہو، 3 افراد کے سامنے بڑا نہیں ہوتا۔ نمبر 1 قاضی، نمبر 2 استاد، نمبر 3 اپنے والدین کے سامنے۔